हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक में कल कैसा मूवमेंट आ सकता है। कल फ्राइडे होने वाला है और साथ ही हमारा वीकली कैंडल क्लोजिंग भी होने वाला है। ये जो हफ्ते का हमारा ओपनिंग आया था यहाँ पर आया था 950 के आसपास। तो अगर कल मार्केट 950 के ऊपर क्लोजिंग देता है एक डोजी कैंडल फॉर्म हो जाएगा और डोजी कैंडल के बेसिस के हिसाब से अगर मार्केट ये हाई फिर से क्रॉस करता है तो ये एक बाइंग सिग्नल की तरह काम में आएगा। मतलब ये हाई के ऊपर आपको बाइंग के लिए देखना है। ठीक है, सिंपल आपको ने लंबे टाइम के ऊपर हिसाब से बता दिया। शॉर्ट टाइम के हिसाब से अब देखिएगा तो मार्केट यहाँ पर लो नीचे तो आ रहा है, स्पेस इसमें नहीं है। तो पेस अगर नहीं है वेब के हिसाब से दिख रहा है, अभी बी वेब तरीका ज़्यादा दिख रहा है। और बी वेब है तो मार्केट अभी आइदर सी वेब बनाना है। और देखो तो बी वेब मार्केट ने आज छोटा सा लो फॉर्म किया है आज। मतलब ये सारे वीक के लो कैसे मार्केट लो बना दिया है अभी। तो एक तरीके का बी वेब का हो सकता है बी वेब एंड हो चुका है या फिर पूरा वेब ही मतलब खत्म हो चुका है सब वेब। ठीक है, तो सारे करेक्टिव वेब भी खत्म हो सकते हैं यहाँ पर। तो आपको कंडीशन क्या देखना होगा, मार्केट कितने दिन में ऊपर आता है। यहाँ पर देखो तो 3 दिन के आसपास इसने फॉल किया है, तो 3 दिन के अंदर इसको ये हाई को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, 120 के ऊपर। ठीक है, ये जो आपका रेड कैंडल बनना है ये हाई ब्रेक करना होगा, एक इम्पल्स का पहला साइन होगा। दूसरा, इसको यहाँ पर भी 3 दिन गिरा है, मतलब टोटल 7 दिन के अंदर ये अगर हाई ब्रेक होता है 18250 तो ये भी पॉसिबिलिटी एक मतलब सिग्नल रहेगा। मार्केट यहाँ पर बॉटम बना के इम्पल्स बनना शुरू किया। इम्पल्स अगर बनेगा बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा और 19,000 को मार्केट ब्रेक कर सकता है। ठीक है, मतलब 90,000 के आसपास जो करेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था वहाँ पर एक बार जा सकता है, उसके लिए तेजी से जाना होगा। और अगर 7 दिन के अंदर मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे पड़ते यहाँ पे नीचे गिरा फिर ऊपर गया, ऐसे करते करते 7 दिन के अंदर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया तो ये सी वेव बन जाएगा। ठीक है, तो सी वेव में भी पॉसिबिलिटी बनता है कि मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है, पर फिर भी देखेंगे। कॉन्फर्मेशन अभी भी बोल रहा हूँ, कॉन्फर्मेशन इस 400 के ऊपर आएगा। 400 के बाद ही हम एक बार समझ लेंगे सारा वेव खत्म हो चुका है करेक्टिव। उसका सियोरिटी 400 के ऊपर आएगा, पर हम 400 के आसपास बाय नहीं कर सकते। हम यहाँ पर बाय करेंगे कैसे, ये जो हमारा हाई आज का हाई बनना है ये अगर ब्रेक हो जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट हाई देखोगे, इसका हाई देखोगे 945, ये जो कैंडल का हाई था 970 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अगर आप बाय करना चाहते हो एक बार अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आने दो 950 के ऊपर, आपको अगर बाय करना है बाय कर सकते हो। एसएल आपका रहेगा ये लो 760 के आसपास आपका एसएल रहेगा। 950 के ऊपर आपका जो आपका बाइंग एंट्री ट्रिगर होगा। मार्केट क्लोजिंग करने दो इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग करने दो या फिर इसके आसपास क्लोजिंग एटलीस्ट करने दो 940-50 के आसपास। अगर क्लोजिंग आ जाता है तो हम एक बार इसको बाइंग करने के लिए देख सकते हैं। तो कल 3:30 के आसपास ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको दिखता है मार्केट क्लोज यहाँ पर करने वाला है तो ट्रेड ले सकते हो एक बाइंग के लिए पोजिशनल बेसिस पे। इंट्राडे के लिए आपको बोलूँगा यहाँ पर मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुलता है, थोड़ा सेलिंग के लिए देख सकते हो क्योंकि मार्केट ये जो जोन है रेजिस्टेंस जोन है। तो हो सकता है एक बार सेलर यहाँ पर ट्राई कर रहे सेलिंग के लिए, नहीं मतलब फंस चुके हैं, सॉरी अब वो मतलब एक नहीं कर पाए सेलिंग हो, उनको हाई प्राइस मिलेगा ओवरनाइट। तो ये जोन के आसपास वो ये स्टॉप लॉस डाल के सेल कर सकते हैं 975 या फिर ये वाला स्टॉप लॉस, ये जो कैंडल था 1810 के आसपास। ठीक है, ये स्टॉप लगा के वो सेल कर सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, ये आपको भी सेम एक बार मॉर्निंग में अगर गैप अप खुलता है तो ही एक छोटा सा ट्रेड आप ले सकते हो। 1810 का एसएल डाल के आप सेल कर सकते हो। कोशिश करें जितना मतलब करीब ये मिले। अगर 940 के ऊपर खुलता है तो ये आपका स्टॉप लॉस 18 समझ ये पॉइंट के आसपास रहेगा 974। अगर इसके ऊपर भी खुलता है तो आपको 1810 का एसएल डालना होगा। और ये जोन के अंदर खुलता है तो ये हाई आज का जो हाई बना है इसका एसएल डाल के आप सेल कर सकते हो। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ, ये क्लोजिंग प्राइस का आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, और अगर नीचे के लिए मेरे हिसाब से गैप को खुल के नीचे आना है तो आ सकता है, पर इसको एटलीस्ट आके क्लोजिंग देना होगा, यहाँ पर क्लोजिंग देना होगा। या फिर यहाँ पर रेंज बना के अगर गिरता है सेकेंड हाफ के आसपास फॉल अगर आता है तो ही मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट देखो तो यहाँ पर कहीं पर रेंज नहीं बना रहा है गिरने से पहले। ठीक है, मार्केट देखो तो नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहे हैं, फिर रेंज बना रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन वो फॉलो कर रहा है। यहाँ पर तो ये सेम चीज़ जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो आपको फिलहाल अभी क्या देखना चाहिए, नीचे आया रेंज बनाएगा, फिर जब ब्रेक करेगा तब जाके मोमेंटम आएगा। ऐसा नहीं कि एक पुल बैक लेके अप साइड एक रेंज बनाएगा। ठीक है, ऐसा करे तो बाइंग के लिए जा सकता है। तो इस चीज़ को अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो। बाइंग के लिए बता दें, सेलिंग के लिए मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो ही सेल करेंगे। ये वाला जो लो बना है 813, ये अगर 13 ब्रेक हो जाता है एक बार हम 853 का एसएल डाल के जस्ट 40 पॉइंट के आसपास हमारा एसएल रहेगा, एसएल डाल के हम सेल कर सकते हैं। टारगेट आप एक उम्मीद कर सकते हो 750 के आसपास। और हो सकता है कल अगर रेंज यहाँ पर बनता है मार्केट एक बार डाउन साइड ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बी वेव भी एक्सटेंडेड बन सकता है। वो एक रेंज एक मेन रीजन था, आपको मैंने टेलीग्राम चैनल में बताया था कि मार्केट एक बार 17,500 तक जा सकता है। क्योंकि अगर बी वेव अगर एक्सटेंडेड बनता है बनने को बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने यहाँ पर थोड़े सिग्नल दिखाया था
तो अगर बी वेव एक्सटेंडेड बनता है मार्केट नीचे थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, पर इस कंडीशन में इसको जल्दी जाना होगा। ठीक है, वैसा नहीं कि मार्केट टाइम पास करके धीरे 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 गिरते गिरते है, क्योंकि जितना धीरे होगा ना मोमेंटम, आप सबको पता है सेलिंग जो धीरे हो जाता है तब वो जल्दी पुल बैक के लिए वो टर्न हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान से याद रखना। सेलिंग अगर करते हो क्वांटिटी कम रखना, एटलीस्ट 50% क्वांटिटी रखना, और बाइंग करते हो तो फुल क्वांटिटी के साथ आप जा सकते हो। यहाँ पर अगर कहीं फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के इसमें बाइंग के लिए आपको बताने मेरे हिसाब से नहीं बोलूँगा, एटलीस्ट क्लोजिंग आने दो हाई प्राइस के आसपास, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर एक बार क्लोजिंग इसके ऊपर ब्रेक कर देता है देन मार्केट एकदम समझ लो 1850 के आसपास आ जाएगा रैली करके। तो यहाँ से लेकर यहाँ रैली हम पकड़ सकते हैं। फिलहाल अभी क्लोजिंग एक बार आने दो, इससे कन्फर्म करने दो कि बाइंग करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी चलते, बैंक निफ्टी कैसा क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देखो तो सेम इसका भी ओपनिंग आ रहा है यहाँ पर कहीं 400 के आसपास, तो बैंक निफ्टी को 400 के ऊपर क्लोजिंग देना होगा, डोजी कैंडल फॉर्म होगा, और यह है अगर ब्रेक हो गई तो ऊपर चला जाएगा। बैंक निफ्टी देखो तो वेब के हिसाब से इसका बड़ा वेब, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम का ये उसने ए वेब बनाया, यहाँ पर बी, यहाँ पर हो सकता है सी वेब मार्क कर दिया है, या फिर ये ए बनाए, यहाँ पर एक बी वेब जो बनाएगा, बी का सब वेब ए, बी का सब वेब बी, बी का सब वेब सी बनाएगा। सी अगर बनाएगा, ये इसका लो को ब्रेक नहीं किया है, तो सी वेब जो बनेगा हाई को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है हाई के आसपास एटलीस्ट आ सकते हैं जोन के आसपास। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है अभी इस कंडीशन के आसपास। दूसरा देखो तो बैंक निफ्टी लगातार लो को ब्रेक कर ही नहीं रहा, ये लो जो था उसको ब्रेक नहीं किया, निफ्टी ने थोड़ा मार्जिन से कर दिया, बैंक निफ्टी नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी लो को ब्रेक करने के बाद मोमेंटम नहीं दे रहा है। सेलिंग में ऐसा नहीं होता है, वैसे ध्यान से याद रखो। सेलिंग जब होता है मार्केट लो ब्रेक करते हैं तेजी से चला जाता है, वेट नहीं करता है, रिवर्सल नहीं आता है। तो इस तरीके बी वेब तरीके ज़्यादा दिख रहा है, और बाकी बनने को बन सकते हैं पूरा, मतलब समझ लीजिए करेक्शन यहाँ पर खत्म हो सकता है। पर फिर भी मैं आपको बोलूँगा मार्केट को फिर एक बार निफ्टी को ज़्यादा देखेंगे। निफ्टी अगर 400 को ब्रेक कर देता है तो बैंक निफ्टी एक बार पॉसिबिलिटी आ जाएगा कि बैंक निफ्टी एक बार यहाँ पर बॉटम लगा के ऊपर चलना शुरू हो गया है। बाइंग के लिए क्या क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी को समझ लो आज का जो डे हाई बना है उसको ब्रेक करना होगा। आज का डे हाई था 350 के आसपास, 350 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, एक बार समझ लो बाइंग के लिए हम जा सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली आपको डे लो के आसपास रखना होगा, या फिर ये पॉइंट के आसपास रखना होगा 870 के आसपास। ठीक है, और आपका इंट्राडे के लिए सेम, जो निफ्टी में गैप अप खोला तो सेलिंग के लिए देखना क्लोजिंग प्राइस के आसपास, ये आपका सेल रहेगा 350 के आसपास। ठीक है, और बाकी अगर नीचे गैप डाउन खुलता है, ये लो क्रॉस करता है, सेम आप सेल कर सकते हो 955 के नीचे। इसमें भी क्वांटिटी आपको कम रहे, क्योंकि यहाँ पर बैंक भी देखो तो एक मेजर रीजन है, ये घूम रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर देखो सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है, ये तो हो सकता है इसके नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चला जाए। तो क्वांटिटी कम रखना सेलिंग में। अगर मार्केट एक फ्लैट खुल के नीचे आता है, किसी कंडीशन में 850 ब्रेक होता है, क्वांटिटी कम रखना। पर हाँ, एक बार गैप डाउन और खुल के नीचे जाता है तो बैंक अगर समझ लो ये जोन के आसपास, ये लो के नीचे सस्टेन करता है, 1 घंटे के आसपास सस्टेन करता है, तो एक फॉल हो सकता है कल सेकंड हाफ में। बाकी ये घूमने को यहाँ पर भी घूम सकता है, ये 3-4 दिन से घूम, 3 दिन के आसपास से घूम रहा है, तो यहाँ से भी घूमने फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर सेलिंग स्लो हो रहा है, इस चीज़ देखो सेलिंग स्लो हो रहा है। सेलिंग जब स्लो हो जाता है, पुल बैक आता है, गिरना है तो यहाँ से एक बार घूम के ही गिर सकता है। ठीक है, फिर भी देखेंगे कहाँ से ये कितना मोमेंटम ऊपर लेता है। अभी से हमें एक पुल बैक के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर हाई क्रॉस होता है, बाइंग के लिए देख सकते हो, सेलिंग के लिए आपको बोल दिया कहाँ पर कैसा ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ तक उठते हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।